स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एसजीएस मिल्कपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ अलंकार। पहले जो वीडियो बनाई थी बच्चों अलंकार की, उसमें हमने पढ़ा कि अलंकार क्या होते हैं और फिर हमने पढ़ा कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। कितने भेद थे बच्चों? दो। कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या था कि ऐसे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। फिर आता है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थालंकार के बारे में। कि अर्थालंकार कौन से अलंकार होते हैं बच्चों? कि ऐसे अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। फिर अर्थालंकार में पहला अलंकार कौन सा है बच्चों? उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों? उपमा अलंकार को पढ़ने से पहले बच्चों हम देखते हैं कि बहुत से जो अलंकार आते हैं उसमें पूछा जाता है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। बहुत से जैसे हमारा उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और प्रतीप अलंकार है। ऐसे बहुत सारे अलंकार हैं जिसमें बार बार एक दो वर्ड यूज होता है। वो कौन से होते हैं? उपमेय और उपमा। उपमेय और उपमान, ये दो वर्ड जो है बार बार रिपीट होते हैं बच्चों। पहले हम इनको समझते हैं कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय क्या होता है बच्चों? कि उपमेय क्या चीज़ होती है? कि ऐसी चीज़ जो सामान्य हो, ऐसी चीज़ या वस्तु या प्राणी जो कि सामान्य हो। और उपमान क्या होता है बच्चों? कि ऐसी चीज़, वस्तु या प्राणी जो क्या हो? विशेष हो। क्या हो? विशेष हो। तो उपमेय और उपमान का हमें पता चला कि उपमेय क्या होते हैं? साधारण चीज़, वस्तु या प्राणी, और उपमान क्या? जो विशेष चीज़ हो। तो अब हम पढ़ते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों? इसकी परिभाषा देखते हैं कि जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए। क्या हो? उपमेय को, यानी कि साधारण चीज़ होगी कोई, उसको क्या समझा जाए? कोई विशेष चीज़ समझा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है बच्चों? कि जब हम देखते हैं कोई भी, मतलब मान लो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया और हमें पता करना है कि उपमा अलंकार क्या होता है, तो उसकी पहचान मोटी मोटी क्या होती है? कि उसमें क्या दिया हुआ होता है उपमा अलंकार में? सा शब्द पाएगा, सी पाएगा, से पाएगा, सम या सदृश। इनको देखते ही हमें पता चलेगा कि उपमा अलंकार है और झट से हम उसको क्लिक कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहचान क्या है इसकी? सा, सी, से, सम, सदृश। इस प्रकार शब्द जो है वो आपको मिलेंगे उपमा अलंकार में। फिर हम देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। जैसे कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। क्या है? सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें सीता जी का जो मुख है बच्चों, मुख की समानता किससे की गई है? सीता जी क्या है? एक साधारण मनुष्य है और उसका जो मुख है उसकी समानता किससे दिखाई है? कोई विशेष चीज़। विशेष चीज़ क्या है? चंद्रमा। मैंने बताया ना कि उपमेय को उपमान के समान समझा जाए, तो उपमेय यहाँ पे क्या है? साधारण चीज़ क्या है? यहाँ पे सीता जी का मुख क्या है? साधारण चीज़ है। यानी कि जो मुख दिया गया है वो क्या है? साधारण चीज़ है। और इस मुख की जो समानता है बच्चों किससे की गई है? चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है? विशेष चीज़ है। तो इसकी परिभाषा क्या है उपमा अलंकार की? जहाँ पर उपमेय को, साधारण चीज़ को उपमान समझा जाए, यानी कि चंद्रमा समझा जाए, तो उसे क्या कहें? उपमा अलंकार। तो सीता जी का मुख है जो बच्चों, ये क्या है? उपमेय है। और उपमान क्या है? यानी कि कोई विशेष चीज़ क्या है? यहाँ पे चंद्रमा। तो चंद्रमा के समान सुंदर है कौन? सीता जी का मुख। तो सीता जी के मुख की यहाँ पर समानता किससे की गई है? चंद्रमा से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा अलंकार। फिर आता है बच्चों कि उपमा अलंकार के अंग होते हैं जो, वो कितने होते हैं? वो होते हैं बच्चों 4। कौन से? उपमेय। जैसे कि मैंने बताया कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, तो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, तो यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है? सीता जी के मुख की।
किसके? सीता जी के मुख की। तो सीता जी यहाँ पे क्या है? उपमेय है, यानी कि जिस व्यक्ति की तुलना की जाए। तुलना किसकी की जा रही है? सीता जी की। तो सीता जी यहाँ पे क्या है बच्चों? उपमेय। क्या है? उपमेय। फिर आता है बच्चों उपमान क्या है? फिर आता है उपमान क्या है? उपमेय की तुलना जिससे की जाए या उपमेय की समानता जिससे की जाए वो क्या है? वो होता है उपमान। यानी कि सीता जी यहाँ पे क्या थी? उपमेय थी, कोई साधारण मनुष्य है और उसकी तुलना जो है, समानता जो है किससे की जा रही है? चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है? विशेष चीज़ है। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या है बच्चों? उपमान। क्या है? उपमान। ये उपमा का दूसरा अंग हो गया। फिर आता है बच्चों वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं कि उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाए, यानी कि जो उपमेय है उसकी हम तुलना करते हैं या समानता करते हैं, वो जिस शब्द के द्वारा करते हैं उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द। तो ये वाचक शब्द यहाँ पे क्या है बच्चों? के समान। क्या है? के समान। मैंने बताया था ना कि उपमा अलंकार में वाचक शब्द मिलेंगे आपको। कौन से? जैसे सा, सी, से, सम, सदृश। इससे पता चलेगा कि उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर समान आ गया ना, वाचक शब्द क्या आ गया? समान। तो इसमें ये क्या होगा बच्चों? वाचक शब्द। फिर आता है बच्चों साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होते हैं बच्चों? कि उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाए। उपमेय यानी कि साधारण चीज़ में और उपमान में जो सामान्य चीज़ होगी, जो गुण होगा, वो क्या पाया जाए? समान पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? साधारण धर्म। क्या कहेंगे? साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या है यहाँ पे? सुंदर। यानी कि जो समानता प्रकट की जा रही है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, समानता प्रकट की जा रही है, वो किस शब्द से की जा रही है बच्चों? सुंदर शब्द से। तो सुंदरता में समानता प्रकट कर रहे हैं ना कि सीता जी का मुख क्या है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो हमें पता चल गया कि अंग कितने हैं? 4। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो और भी बहुत से एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपल के पत्ते के समान मन क्या है? डोल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है? समानता प्रकट की जा रही है। और वाचक शब्द क्या आया? सरिस या सम। ऐसे ही और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हरिपद कोमल कमल से वाचक शब्द आ गए। यहाँ मैंने लिखा कि हरि के जो चरण है वो कैसे है? कमल के समान है, यानी कि समानता प्रकट की जा रही है। तो ये उपमा अलंकार होता है बच्चों। आगे बच्चों हम पढ़ते हैं सेकंड अर्थालंकार, और कौन सा है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है बच्चों? कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो। क्या हो? उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में तो क्या था कि उपमेय की उपमान से समानता प्रकट की जाती है, और रूपक अलंकार में क्या है कि उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं माना जाता, उनको एक समान माना जाता है। वो क्या होता है? रूपक अलंकार। मान लो जैसे मैंने उपमा अलंकार का उदाहरण दिया, तो उसमें क्या बताया था कि सीता जी का, जैसे उदाहरण है इसका कि सीता जी का मुख चंद्रमा है। तो ये यहाँ पर रूपक अलंकार के बारे में बताता है कि सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा है, चंद्रमा के समान नहीं है, चंद्रमा है। उपमा अलंकार में तो क्या था कि सीता जी का जो मुख था वो किसके समान था? चंद्रमा के समान। लेकिन इसमें क्या है कि सीता जी का मुख ही क्या है? चंद्रमा है, के समान नहीं है, समानता प्रकट नहीं कर रहा है। बोल रहा है कि उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं है, कि सीता जी का मुख ही क्या है? चंद्रमा है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार। तो क्या बताया गया है कि उपमेय यानी कि साधारण जो चीज़ होती है, और उपमान यानी कि जो प्रसिद्ध चीज़ होती है, उनमें कोई भेद ना हो। क्या हो? उनमें कोई भेद ना रहे, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। और उपमा अलंकार में क्या था कि जहाँ पर उपमेय की साधारण चीज़ की उपमान से, प्रसिद्ध चीज़ से समानता प्रकट की जाए, वो तो था उपमा अलंकार। और रूपक अलंकार में कोई उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रहे, यानी कि बहुत ही आसान डेफिनेशन है ये इसकी कि उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, उसे क्या कहेंगे? रूपक अलंकार। फिर पढ़ते हैं बच्चों कि आप क्या है, जैसे उदाहरण है इसका कि आप शेर हैं, आप क्या हो? शेर हो।
तो मैंने बोला कि आप शेर के समान नहीं हो। अगर मैंने ये बोला होता कि आप शेर के समान हो, वीरता में किसके समान हो, शेर के समान, तो वहाँ पर क्या होता बच्चों अलंकार, उपमा अलंकार। लेकिन मैंने बोला है कि आप शेर के समान नहीं, आप शेर हो, तो आप समानता प्रकट नहीं की ना। तो मैंने ये बता दिया कि उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, वो कौन सा है, रूपक अलंकार होता है। तो आप क्या हो, शेर हो, शेर के समान नहीं, शेर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक अलंकार, यानी कि उपमेय और उपमान में जहाँ पर कोई भेद ना रहे उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ऐसे ही जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, कि मैं चरण कमल बंदो राही, बंदऊ हरि राई, जो हरि राई है भगवान जी, मैं उनके चरण रूपी कमलों की क्या करना चाहता हूँ, बंदऊ वंदना करना चाहता हूँ। तो इसमें रूपक अलंकार में बच्चों क्या होता है कि पहचान इसकी क्या होती है, जैसे मैंने बताया था कि उपमा अलंकार में पहचान होती है सा से सी सम सदृश, ये सब पाएंगे। लेकिन इसमें कोई शब्द नहीं होते हैं वाचक शब्द, जैसे कि सा से सम, ऐसा कुछ पाएगा ही नहीं, क्योंकि उपमेय और उपमान में क्या होता है, कोई भेद ही नहीं होता, तो वाचक शब्द क्या आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो आपको समझना यही है कि रूपक अलंकार क्या होता है और उपमा अलंकार क्या होता है। तो आपको मेरे ख्याल से आ गया होगा ये समझ में कि कौन। फिर आता है बच्चों तीसरा कौन सा अलंकार है हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है बच्चों कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में क्या की जाए, उपमेय में जो साधारण चीज़ होती है उसमें उपमान की यानी कि जो विशेष चीज़ है उसकी क्या की जाए, कल्पना की जाए या संभावना की जाए, या ऐसा समझा जाए कि जो उपमेय है साधारण चीज़ वो ऐसी लग रही है मानो कि उपमान हो या कोई विशेष चीज़ हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई उत्प्रेक्षा अलंकार की कि जहाँ पर उपमेय और उपमान की समानता के कारण या इतने समान हो, उनमें इतनी समानता हो कि वो उसमें क्या हो, उपमेय में उपमान की संभावना करने लगे, हम कि कल्पना करने लगे कि उपमेय ही क्या है, जो साधारण ही चीज़ है वो क्या है, विशेष चीज़ है या उपमान है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण के थ्रू समझते हैं इसको कि जैसे इस एक और बच्चों इसकी पहचान क्या होती है, जैसे मैंने बताया था उपमा अलंकार की पहचान क्या होगी, उसमें क्या पाएंगे, वाचक शब्द सा सी से सा सम सदृश। और रूपक अलंकार में क्या पाएगा, उसमें वाचक शब्द उसकी पहचान कुछ नहीं पाएंगी क्योंकि उसमें कोई भेद ही नहीं होता है। फिर तीसरा वाला उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, इसमें वाचक शब्द कैसे पाएंगे आपको, मनु जनु जनहु मानो मनु मनहु। अगर ये शब्द जो है बच्चों आपको किसी अलंकार में मिल जाए तो आप आँख मूंद के उसको टिक कर सकते हो कि ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। जैसे मानो यहाँ पे आया हुआ है और मनो यहाँ पे आया हुआ है, तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे पढ़ते हैं इसको कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसकी हिंदी करते हैं तो क्या होता है कि सोहत ओढ़े पीत पट जी, क्या कहते हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान थे उनका शरीर कैसा था, सांवला, यानी कि सांवले रंग के वो थे, और वो क्या पहनते थे बच्चों, पीले वस्त्र, यानी कि उनका शरीर कैसा हो गया, सांवला, और उसके ऊपर वो क्या पहनते हैं, पीले वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र। उनको देखकर ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि मानो, यानी कि हम जो श्री कृष्ण हैं उपमेय है हमारे, उसमें संभावना किसकी कर रहे हैं कि मनो नीलमणि, नीलमणि कोई पर्वत है, शैल मीन्स पर्वत, नीलमणि नाम का कोई पर्वत है, मानो उस पर क्या हो, आतप परियो प्रभात, प्रभात मीन्स सुबह का क्या हो, आतप जो प्रकाश होता है, जो सूर्य का धूप होती है वो पड़ रही हो, किस पर, नीलमणि पर्वत पर। तो यहाँ पर संभावना किसकी की जा रही है उत्प्रेक्षा अलंकार में कि मानो जो श्री कृष्ण भगवान हैं सांवले रंग के, वो पीले वस्त्रों को पहने हुए ऐसे लगते हैं मानो कैसे हो कि जो नीलमणि पर्वत है उस पर जो सुबह का प्रकाश होता है, सुबह की जो किरणें होती हैं वो क्या है, नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हो। किसको देखकर लगता है, श्री कृष्ण भगवान को। तो यहाँ पर उपमेय कौन है, श्री कृष्ण भगवान, और उपमेय में यानी कि श्री कृष्ण भगवान में किसकी संभावना की जा रही है, कल्पना की जा रही है, नीलमणि
उपमान की, नीलमणि उपमान की। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर ऐसे ही सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो क्या बताया कि उसकी कोई बंदा है, उसका क्या है, सिर फट गया है और क्या हो गया, मानो अरुण रंग का, अरुण मीन्स लाल रंग का घड़ा जो है वो क्या हो, फूट गया हो। तो यहाँ पर सिर जो है बच्चों उपमेय है और इसकी संभावना किससे की जा रही है? लाल रंग के घड़े से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसे ही आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो फोर्थ हमारा कौन सा अलंकार है बच्चों? मानवीकरण। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या है बच्चों? कि जहाँ पर निर्जीव वस्तु, निर्जीव मीन्स जिसमें जान न हो, ऐसी चीज़ें, उनको क्या मान लिया जाए? सजीव, यानी कि जिसमें जान हो वो चीज़ें मान लिया जाए। यानी कि कोई वस्तु है, जैसे पत्थर है, पत्थर को क्या मान लें कि जैसे कि इसमें क्या हो, इसमें सांसें चल रही हो, या इसमें या कि ये क्या हो, सजीव हो। तो निर्जीव वस्तुओं को क्या मान लिया जाए? सजीव मान लिया जाए। और निर्जीव चीज़ें हैं जो बच्चों वो सजीव की तरह काम करने लगे, अथवा निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। उदाहरण के थ्रू समझते हैं इसको कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो मेघ है जो बच्चों वो क्या है? निर्जीव चीज़ है। क्या है? निर्जीव है, उसमें सांसें नहीं है या वो सजीव नहीं है। तो उसको क्या माना गया है कि मेघ जो है वो आए हैं घुमड़ घुमड़ के, बड़े ही बन ठन के कौन आता है? मनुष्य रहता है बन ठन के। तो मनुष्य में क्या होता है बच्चों? सांसें चलती है उसकी, वो क्या होता है? सजीव होता है। लेकिन मेघ क्या है? यहाँ पे निर्जीव वस्तु है। निर्जीव को क्या माना गया है कि वो क्या है? बन ठन के आए हैं मनुष्य की तरह। तो निर्जीव चीज़ पर सजीव का आरोप किया गया है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? मानवीकरण, यानी कि निर्जीव चीज़ को सजीव मान लिया जाए। फिर आता है कि जब जब बाहें उठी मेघ की, धरती का तन मन ललका है। जब जब मैं गुजरा पनघट से, पनिहारिन का घट छलका है। तो क्या माना गया है कि जब जब बाहें उठी मेघ की, मेघ क्या है? मेघ तो निर्जीव चीज़ है ना, कि मेघ की जो है बाहें नहीं होती है। वैसे ही मान लिया गया है कि मेघ की क्या है? बाहें जो हैं उठ गई हैं और धरती का तन मन ललका। और जो मेघ है, बादल है, उसकी क्या है? बाहों को देखकर क्या होता है? जो धरती है उसका तन मन ललक उठता है, या वो खुश हो उठती है। किसको देखकर? मेघ को देखकर। जब जब मैं गुजरा पनघट से, तो मेघ क्या कहता है कि मैं जब जब पनघट से, पनघट क्या होता है बच्चों? जो औरतें होती है ना, जिस जगह से पानी भरती हैं उसे क्या कहते हैं? पनघट। कि जब जब बादल जो होता है पनघट से गुजरता है, तो वहाँ पर जो पनिहारिन होती है उसका जो घड़ा है, जो औरतें होती हैं पानी भर के ले जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? पनिहारिन। वो अपने सर पर क्या रखती है? घड़े को रखती है। घट मीन्स घड़ा। घड़े को रखती है और बादल को देखती है, बादल की बाहों को देखती है, तो उनकी घड़े से पानी क्या है? छलक उठता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या कहा गया है कि मेघ जो चीज़ है वो निर्जीव है, लेकिन उस पर सजीव जैसा आरोप किया गया है। यानी ऐसा मान लिया गया है कि मेघ जो है उसमें जान हो, वो सजीव हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? मानवीकरण अलंकार। फिर आता है बच्चों फिफ्थ हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है कि जहाँ किसी गुण या किसी स्थिति को या किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के उसका वर्णन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साकेत नगरी बताई गई है कोई कि देख लो ये साकेत नगरी है, और कहाँ जा रही है वो मिलने को? स्वर्ग में। कहाँ जा रही है? साकेत नगरी तो कहाँ पे है? धरती पे है। और उसका वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा के किया गया है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ जा रही है? स्वर्ग में, स्वर्ग को मिलने जा रही है। तो यहाँ पर वर्णन जो किया गया है साकेत नगरी का बच्चों, वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के किया गया है। ऐसे ही एक और उदाहरण बड़ा ही प्रसिद्ध है
कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसका अर्थ क्या है कि जो हनुमान जब लंका जाते हैं सीता मैया से मिलने, तब क्या होता है उनको पकड़ लिया जाता है। और ऐसा अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसा माना जाता है कि उनकी जो पूंछ होती है उसमें आग नहीं लगाई गई थी। उससे पहले ही क्या होता है कि लंका नगरी, जो सारी लंका नगरी थी, लंका जो आज एक देश का भी नाम है श्रीलंका, तो वो क्या होता है पूरी बिना आग लगे ही वो जल जाती है। तो ऐसी इस बात को इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि जो हनुमान जी की पूंछ होती है उसमें आग नहीं लगती है, लेकिन उससे पहले ही सारी लंका नगरी में आग लग जाती है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है बच्चों कि किसी भी चीज़ या गुण को इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है उसका कि वो अतिशयोक्ति हो जाती है। तो बच्चों ये हमारे अर्थालंकार यहाँ पे पूरे होते हैं। शब्दालंकार मैंने करवाए, अर्थालंकार मैंने इस वीडियो में करवाए। अगर बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।